चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है छोटूज हाउस। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट गेट स्टार्टेड। तो हमारे चैप्टर का नाम है छोटूज हाउस, मतलब छोटू का घर। ठीक है। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। जो छोटू नाम का लड़का है वो पहली बार मुंबई आता है। ठीक है, ये आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी कि छोटू ये देखो मुंबई आया है, किस तरह से वो बारिश में रहा, किस तरह से वो एक पाइप के अंदर रहा, किस तरह से उसने अपने लाइफ स्पेंड किया। यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा होगा अलग अलग जगह, फिर उसको यहाँ पे दोस्त वगैरह मिले। ठीक है, तो अब आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और उनसे रिलेटेड आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। देखो ये है, आपको दिख रहा है, ये है लड़का छोटू। ठीक है। अब ये जो छोटू है वो पहली बार मुंबई आया। अब उसका ना तो कोई घर था ना कुछ था। ठीक है, कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे देखो बारिश हो रही है तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पर इसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो जाता है और उसे यहाँ पे क्या दिखती है, एक पाइप दिखती है। और वो क्या कर रहा है, अब इस पाइप के अंदर रह जाता है और अब वो पानी से भी बच गया, आंधी तूफान जो भी चल रहा था उससे बच गया, तो वो पाइप के अंदर रहने लग जाता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि छोटू क्या सोचता है जब वो पाइप की तरफ को देखता है। तो क्या देखता है, छोटू ये सोचता है कि ये जो है वो सही जगह है उसके रहने के लिए और उसके रेस्ट करने के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। छोटू थॉट दैट पाइप इज अ प्लेस फॉर शेल्टर एंड टेकिंग रेस्ट। उसने सोचा कि जो पाइप है वो एक अच्छी जगह है, इज अ प्लेस फॉर शेल्टर, मतलब कि रहने के लिए, एक आशियाने के लिए, और टेकिंग रेस्ट, और रेस्ट को करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है What did छोटू, how did छोटू use the pipe। अब आपसे पूछा गया कि छोटू ने पाइप का इस्तेमाल कैसे किया, छोटू ने क्या कर रहा है। अब आप पिक्चर को ध्यान से देखिए और छोटू क्या कर रहा है, दिख रहा है आपको। ये देखो छोटू ने क्या किया, पाइप में जाके वो सो गया। तो इसका आंसर लिखेंगे छोटू हैड अ स्लीप इन द पाइप। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, छोटू हैड स्लीप, छोटू हैड स्लीप, had a sleep in the pipe। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कि छोटू had a sleep in the pipe। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। ये आप अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो। आपसे पूछा गया है कि छोटू ने उस पाइप को किस तरह से डिवाइड किया और अपने आसपास के एरिया को भी किस तरह से डिवाइड किया। मतलब कि जैसे यहाँ पे तो वो सो रहा है, अब आपने देखा होगा यहाँ पे वो खाना बना रहा है, यहाँ पे उसने पानी के लिए टंकी में पानी रख लिया है, यहाँ पे वो कपड़े सुखा रहे हैं। तो ये पूछा गया कि उसने अपने पाइप को किस तरह से भाग किए उसके, कि यहाँ पे मैं ये काम करूंगा, यहाँ पे मैं ये काम करूंगा, और अपने आसपास के वातावरण को उसने किस तरह से डिवाइड किया। तो हम जो है वो देखते हैं कि क्या क्या किया उसने। ठीक है, सो हियर इज योर आंसर, कि क्या बोला गया है। उसने अपने इनर पार्ट का इस्तेमाल किया था कुक करने के लिए। आप सभी अपनी पिक्चर्स को साथ में देखते हैं कि उसने अपने पाइप के अंदर वाले हिस्से का इस्तेमाल किया था कुक करने। इनर पार्ट नहीं बोल सकते, आउटर पार्ट, सॉरी मैंने यहाँ पे इनर लिख दिया, आप यहाँ पे आउटर कर लो। ठीक है, आउटर पार्ट का उसने इस्तेमाल किया था फूड को कुक करने के लिए। ठीक है, आउटर पार्ट का उसने इस्तेमाल किया था टू टेक बाथ, नहाने के लिए वो बाहर नहा रहा था, खाना भी वो बाहर बना रहा था। और उसने आपने पिक्चर में देखा होगा कि उसने एक ड्रम का इस्तेमाल किया, किस लिए, टू स्टोर वाटर, ताकि वो पानी को स्टोर कर सके। ठीक है, और उसने इनर पार्ट फॉर द स्लीपिंग, और उसने इनर पार्ट का इस्तेमाल किया था, उसके अंदर वाले हिस्से का पार्ट किया था, का जो पार्ट है उसको इस्तेमाल किया था सोने के लिए, वो भी हमने देखा। और अ पार्ट ऑफ द साइड ऑफ पाइप फॉर हिज गेस्ट, और अगर उसके घर में कोई गेस्ट आता है तो उसने उसका एक पार्ट जो है वो गेस्ट के लिए दिया था। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि देखो ये जो पाइप के बाहर को एक पार्ट है उसने अपने गेस्ट के लिए दिया। तो यहाँ पे एक लड़का जो उसके पास एज अ गेस्ट भी आया हुआ है। तो इस तरह से देखो ये छोटू का एक छोटा सा
घर है, ठीक है, उसका ये एक घर बन चुका है क्योंकि वो उसमें सारी एक्टिविटीज कर पा रहा है जो हम एक नॉर्मल घर के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पार्ट है इस छोटू के घर का, मतलब जो पाइप है उसने घर बनाया हुआ, जहां पे वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो कौन सा वैसा पार्ट है? सभी जल्दी से पिक्चर्स को देखो ध्यान से और मुझे आंसर बताओ। ये देखो, ये क्या कर रहा है पाइप में, सबसे ज्यादा वो टाइम किस चीज में स्पेंड कर रहा है? सो हियर इज योर आंसर, इन द पार्ट वेयर ही कैन एंजॉय द मोस्ट, कि उस जगह पे जहां पे वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, देखो आपने सभी पिक्चर्स देखी होंगी, तो कोई भी ऐसा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जहां पे वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली वो उस पार्ट में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा जहां पे उसे सबसे ज्यादा मजा आएगा, चाहे वो खाना बनाते हुए आए, चाहे उसे अंदर सोते हुए आए, तो वो उस पार्ट में रहना पसंद करेगा जहां पे वो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है इन द पार्ट वेयर ही कैन एंजॉय द मोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do you think छोटू invited मोनू to live with him in a pipe? देखो ये जो है वो छोटू है। अब छोटू ने जो है, आपको एक लड़का दिख रहा होगा, इस लड़के का नाम है मोनू। तो यहाँ पे पूछा गया कि छोटू ने जो है वो मोनू को क्यों बुलाया होगा अपने साथ पाइप में रहने के लिए। सो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, ठीक है। वो इन सभी कारणों की वजह से मोनू को अपने पास बुला सकते हैं। देखो हम पिक्चर को देख के तो हम किसी की इमोशंस के बारे में नहीं बता सकते हैं कि उसने अपने उस मोनू को क्यों बुलाएगा अपने पास, पर हम सोच सकते हैं कि ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने फ्रेंड को बुला सकते हैं। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि मोनू वॉज हिज विलेज फ्रेंड। ऐसा हो सकता है कि मोनू नाम का जो लड़का है जो उसके पास रहने के लिए, वो उसका गांव का दोस्त हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मोनू हैड नो प्लेस टू लिव, कि मोनू भी उसकी जैसा एक लड़का हो जो उसे मिला हो और उसके पास भी कोई जगह ना हो रहने के लिए, इसलिए उसने उसे अपने पास बुला लिया। थर्ड थिंग कि छोटू वॉज अलोन एंड ही नीडेड सम कंपनी। ऐसा हो सकता है कि छोटू जो है वो अकेला महसूस कर रहा हो, वो अकेला हो, तो उसे अपने साथ एक कंपनी की जरूरत हो, मतलब अपने साथ किसी साथी की जरूरत हो, तो इसलिए उसने मोनू को अपने साथ बुला लिया। या ऐसा हो सकता है कि पाइप वॉज लॉन्ग इनफ फॉर बोथ ऑफ देम, और ये भी हो सकता है कि पाइप जो है वो काफी लंबी थी कि उसमें वो दोनों आराम से रह सकते थे, इसलिए उसने उसे अभी अपने पास बुला लिया। तो ये जो है वो कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उसने उसको बुलाया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपने जो है वो अपने घर का जो है वो फोटो बनाना है, आपने अपने घर की जो है वो पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक के ऊपर और उसको सुंदर सा कलर करना है, ठीक है। सुंदर सुंदर सा अपने घर को बनाना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट इज हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस, और आपसे पूछा गया है कि आपके साथ जो है वो घर में कौन कौन रहता है वो आपने बताना है। जैसे कौन कौन रहता है, आपकी सिस्टर रहती है, आपके भाई रहते हैं, आपके बहन रहती है, जो कोई भी आपके साथ रहता है आपने उनके बारे में बताना है। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे सिस्टर, आप अपने मदर के साथ रहते हो, ठीक है, सिस्टर हो गया, मदर हो गया, आपके फादर हो गए, उनके साथ आप रहते हो, ठीक है, सिस्टर, मदर, फादर, आपका ब्रदर है, ठीक है। मान लो आपके ब्रदर, मदर, फादर हो गए, और कौन हो सकता है आपके पास? हो सकता है कि आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर भी रहते होंगे, ठीक है। ग्रैंड फादर हम बोल सकते हैं, यानी कि आपके दादाजी हो गए, या फिर हम मान लेते हैं आपकी ग्रैंड मदर रहती हैं आपके साथ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रैंड मदर। तो जो जो लोग आपके साथ आपकी फैमिली में रहते हैं उस घर के अंदर, उनके आपने यहाँ पे नाम बताने। मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, आपने उनके नाम लिखने जो आपके साथ एक्चुअल में रहते हैं उस घर के अंदर, ठीक है। आगे बोला गया छोटू डिवाइड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। हमने देखा कि छोटू ने अपने पाइप को अलग अलग भागों में बांटा हुआ था। राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस, उसी तरह से आपने अपने घर के भी डिफरेंट पार्ट्स के नाम बताने। जैसे आपके घर में जो है वो एक रूम होगा जिसमें आप सोते होंगे, वो आपका हो गया बेडरूम, आपने भी उस तरह से नाम लिखेंगे, बेडरूम हो गया। आपके घर में किचन होता है जहां पे आप खाना बनाते हो, जिसे हम किचन बोलते हैं। आपके घर में बाथरूम होगा, ठीक है। और आप इस तरह से आपने भी अपने अपने रूम के जो है वो अपने अपने घर में जो जो रूम है उनके बारे में लिखेंगे। जैसे आपके घर में एक गेस्ट रूम होता है, हर किसी के घर में कि कोई गेस्ट है तो उसे कहाँ सुलाएंगे, तो इस तरह से आपने अपने अपने घरों के जो है वो जो भी आपके घर में रूम से आपने उस तरह से डिवाइड करके उनको यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम इन अ डे यू
डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। अब आपसे पूछा गया कि आप अपने हर एक पार्ट जो है आपके घर का वहां पे कितना कितना टाइम स्पेंड करें। जैसे आपके पास यहाँ पे देखो बेडरूम है, तो आप बेडरूम में कितने घंटे, तो लगभग हम 8 घंटे सोना हमें जरूरी है। तो मान लो कि आप 8 घंटे अपने बेडरूम के अंदर रखते हो, तो आप ऐसे लिखोगे बेडरूम, ठीक है, और उसके आगे लिखोगे आप 8 आवर्स, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। फिर उसी तरह से अब आपने बोला किचन में जाते हो आप, तो किचन में आप कितनी देर होते हो, मान लो आपने लिख दिया 2 आवर्स। तो आपने इस तरह से अपना लिखना है कि आप कितनी देर जो है वो कौन से रूम में रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम, कि ऐसा कोई पार्ट है आपके घर का जहां पर आपके घर का कोई एक जो स्पेशल ये जो एक मेंबर है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपने ऐसा बताना है। तो जैसे आप हमारे जो दादा दादी जी होते हैं वो ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, वो ज्यादा इधर उधर नहीं जा पाते, तो वो ज्यादातर अपना टाइम जो है अपने कहाँ पे भी व्यतीत करते हैं, या तो बेडरूम में या तो फिर वो अपने घर के जो मंदिर होता है वहां पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सो हियर इज योर आंसर, माई ग्रैंड मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द बेडरूम एंड प्रेयर रूम, की मेरी जो दादी जी हैं वो ज्यादातर समय अपना बेडरूम के अंदर या तो फिर जो हमारे घर का मंदिर है वहां पे स्पेंड करती हैं, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था। जो कोई भी मैं आपको आंसर बता रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है, जो मैं अपनी मर्जी से बता रही हूँ। आपने वो लिखना है आंसर जो आपके घर में एक्चुअल में होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you must have seen the some animals also live with us in our houses, ठीक है। आपने जो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखे होंगे और ऐसे होंगे जो कुछ हमारे साथ हमारे घरों में भी रहते हैं। some of these animals live with us because we want them to and while some are they are uninvited, कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें और कुछ ऐसे होते हैं जो अनवांटेड, जैसे कि हम कौन से ऐसे जानवर, जैसे हम चाहते हैं कि डॉग हमारे घर में हो, कैट हो हमारे घर में, पर कुछ अनवांटेड जैसे हम होते हैं रैट, ठीक है, जो मतलब माउस होते हैं, जो चूहे होते हैं, हम उन्हें नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में हो, या एंट्स, तो वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, होम स्वीट होम है, ये देखो इसके घर में ये मॉस्किटोज हैं, ये लिजार्ड है, रैट है, कॉकरोचेस हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे घर में हो। लाइक जो पैरेट है उसे हम चाहते हैं कि वो हमारे घर में रहे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी पोएम बताई गई है होम स्वीट होम पे। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू माई मेनी मोर, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लड़का है वो अपनी मदर को बोल रहा है कि आपने बोला था ये घर जो है सिर्फ हमारा है, ठीक है, हमारे लिए है, पर वो बोल रहा है कि मैं इस बात के ऊपर कैसे बिलीव कर लूं, कैसे विश्वास कर लूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये घर जो है वो और भी बहुत सारे लोगों के लिए है। जैसे ये देखो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, इस घर के अंदर ये सब भी रहते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। लुक मदर, हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, एंड हाउ पीसफुली लाइज द हैप्पी स्पाइडर। देखो यहाँ पे बोला गया कि लुक मदर, बोलते देखो माँ, हाउ दीज माइस, ये दिख रहे हैं आपको चूहे, ये कैसे माइस जो है वो कैच कैच खेल रहे हैं, और ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, वो साथ में मिलके कैच कैच खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटो फ्लाई, देखो ये मॉस्किटो कैसे फ्लाई कर रहे हैं। एंड हाउ पीसफुली लाइज द हैप्पी स्पाइडर, देखो आपको यहाँ पे अपने बुक में दिख रहा होगा किस तरह से ये जो स्पाइडर है वो आराम से जो है वो रह रहा है, तो ये वो बोल रहा है। अब आगे बोला गया है एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, देखो आप इन आलसी छिपकलियों को देखो, हाउ स्लोली इट क्राउल्स टू एंड फ्रो, कि वो कितने स्लोली जो है वो आगे पीछे जो है वो जा रही हैं। एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक एंड्स ऑल मार्चिंग इन अ रो, आप देखो कितनी सारी ये काले रंग की छोटी छोटी सी चींटियां जो कैसे मार्च पास करते हुए चली हुई हैं, ठीक है। आगे बोला गया एट and look outside in the courtyard, the birds are all peeking about just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout। देखो बोला कॉर्टयार्ड में देखो, मतलब घर के पीछे वाली जगह को देखो, जो आंगन है हमारे पीछे, उसमें देखो कि कितने सारे जो पक्षी हैं वो वहां पे कैसे पीकिंग कर रहे हैं, मतलब कैसे शोर मचा रहे हैं, पी पी की आवाज निकाल रहे हैं। जैसे कई बार मैं और मेरी सिस्टर जब झगड़ते हैं या चिल्लाते हैं तो जब हम इस तरह की आवाज निकलती है, वैसे ये जो है वो पक्षी कर रहे हैं। दैट इज वाई आई से डियर मदर, बोले इसीलिए
इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ मेरी प्यारी माँ, डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आर्स। तो वो बोल रहा है कि ये मत सोचो कि घर सिर्फ हमारा है, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हेयर। ये जो है वो हमारे लिए भी है और उन सबके लिए जो इस घर में रहते हैं, एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स, और वो जब बहुत सारे लंबे समय से, बहुत सारे टाइम से, सालों से हमारे साथ रह रहे हैं। तो ये थी एक होम स्वीट होम की स्टोरी। अब आपको आगे बोला गया है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल दैट लिव इन आर हाउसेज अनइनवाइटेड एंड राइट देयर नेम बिलोंग टू द पिक्चर। आपने यहाँ पे जो है वो 2 एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जो हमारे घर में अनइनवाइटेड होते हैं, जैसे एंट्स होगी, हमारे पास रैट्स होगी जिन्हें हम नहीं बुलाते, और फिर उनके नाम आपने यहाँ पे नीचे लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद बोले डू यू कीप योर हाउस क्लीन हाउ। आपसे पूछेगा क्या आपने घर को क्लीन रखते हो, और अगर आप रखते हो तो कैसे रखते हो। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो इस क्वेश्चन का। स्वीपिंग फ्लोर डेली, कीपिंग थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। क्या हम रोज जो फ्लोर को साफ करके, झाड़ू लगा के, या कीपिंग थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, किस हर चीज को जहां पे उसकी जगह है वहीं पे रखे हम अपने घर को क्लीन रखते हैं। ठीक है, और भी तरीके, जिस तरीके से आप साफ करते हो अपने घरों के, आपने उनको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। कि किस तरह से सभी के हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं आपके हाउस को क्लीन करने के लिए। तो ज्यादातर हमारे जो मदर होते हैं और जिनके घर में सर्वेंट होते हैं वो करते हैं हेल्प। तो हम यहाँ पे सिर्फ मदर लिख रहे हैं। अगर आपके घर में सर्वेंट है, इनकी नौकर भी हैं, तो आप उनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग। आप जो है वो मॉर्निंग में फ्रेश अप होने के लिए कहाँ जाते हो। तो ऑब्वियसली हम जो है आपसे फ्रेशन होने के लिए मतलब कि आप वॉशरूम के लिए कहाँ जाते हो, क्या आप खुले में जाते हो या टॉयलेट के अंदर जाते हो। तो हम लोग तो भाई टॉयलेट के अंदर जाते हैं, क्योंकि हम सबके घर में क्या है, टॉयलेट बना हुआ है। तो मैंने तो यहाँ पे लिख दिया टॉयलेट्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, TOILETS ये लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, TOILETS। आगे पूछा गया है आपसे, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। कि आप अपने घर का जो कचरा है उसे आप कहाँ फेंकते हो, खुले में फेंक देते हो, ये कहाँ फेंकते हो। तो हम तो अपने घर के कचरे को कहाँ फेंकते हैं, डस्टबिन के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डस्टबिन, जिसके अंदर हम फेंकते हैं। आप जहां फेंकते हो आपने वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। आपसे पूछोगे कि क्या जो आपके घर का आसपास का जो एरिया है वो क्लीन है। हम बोलेंगे यस क्लीन है, क्योंकि अगर आपके घर का एरिया क्लीन नहीं है तो आपको बीमारियां लग सकती हैं। तो अपने आसपास के एरिया को भी साफ सुथरा रखना चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट बोलेंगे, डू यू यूज अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउसेज। आपको बोलेंगे कि क्या आप जो है वो टॉयलेट का इस्तेमाल करते हो, मतलब कि आपसे पूछा गया है कि डू यू यूज अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस। आप अपने घर के अंदर या अपने घर के आसपास जो टॉयलेट का इस्तेमाल करते हो, तो आपने वो बताना है यस और नो करके। ठीक है, हु क्लीन्स इट, और जो है वो टॉयलेट को कौन क्लीन करता है। तो हम ही खुद क्लीन करते हैं, वी। ठीक है, वी आर सेल्फ, हम खुद उसको जो है वो क्लीन करते हैं, वी आर सेल्फ। आगे बोला है, हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन। आप जो किस तरह से हेल्प करते हो अपने घर वालों की या खुद करते हो इसको क्लीन करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, आई स्पिल एंड रन वाटर टू कीपिंग देम क्लीन। कि मैं उसके ऊपर जो है वो पानी को अच्छे से फेंकता हूँ ताकि वो क्लीन रहे। ठीक है, इस तरह से मेरी कंट्रीब्यूशन। अब आपने अपने मर्जी से आंसर लिख सकते हो, अब जो आप खुद करते हो। उसके बाद यहाँ पे बताया गया यूज ऑफ टॉयलेट, कि टॉयलेट का क्या यूज है। Simi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. He was not talking to her. उसने देखा कि जो सिमी है उसने अपने फ्रेंड को देखा, बिल्लू को, कि वो बहुत अनकंफर्टेबल है और वो उससे he was not talking to her, वो उससे बात नहीं कर रहा है। सिमी, बिल्लू, what happened? You look so dull. जो सिमी है बिल्लू से पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ही ऐसे डल से, मतलब ऐसे ही परेशान, ऐसे बोलते हैं डल मतलब ऐसे मुरझाए हुए से लग रहे हो। ठीक है, तो बिल्लू बोलता है, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली। अब वो बोल रहा है कि मुझे यही नहीं पता है कि हम टॉयलेट को प्रॉपरली यूज कैसे करते हैं। हीरा, मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। उसने बोला कि जो हीरा मैम है वो राउंड पे थी। ठीक है, वो जा रही थी वहां से, देखते हुए, जैसे स्कूल में टीचर्स जो वो राउंड पे आते जाते रहते हैं, देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और उसने बोला कि उन्होंने मुझे अगेन डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि मैंने टॉयलेट को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। ठीक है, देखो ये कहाँ बैठ गया टॉयलेट करने के लिए, वो यहाँ नहीं बैठा है टॉयलेट शीट के ऊपर। सिमी, वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन। तो उसने बोला कि क्या तो तुम टॉयलेट को अच्छे से यूज क्यों नहीं करते हो। बिल्लू, आई एम स्कैर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। वो बोलते हैं कि मुझे डर लगता है कि मैं इस टॉयलेट पिट के अंदर गिर जाऊंगा, इसलिए मैं उसको वहां से यूज नहीं करता हूँ। फिर क्या हुआ, सिमी, हाउ स्टूपिड एंड
नाउ आई नो इट इज यू एंड मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू who make our toilet so dirty by not using the toilet properly। वो बोल रही है कि अब मैं जानती हूं कि तुम और तुम्हारे जैसे हमारे कुछ ऐसे दोस्त जो टॉयलेट को अच्छे से यूज नहीं करते हैं और उसे डर्टी कर देते हैं, उनको अच्छे से इस्तेमाल ना करके, ठीक है। डोंट बी स्कैर्ड, उसने बोला कि डरो मत, बी रिस्पॉन्सिबल, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनो, ठीक है। लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। बोल रहे कि चलो देखते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिम्मेवार कैसे बन सकते हैं। यूज द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करना है हमें, प्रॉपरली उसके ऊपर बैठ के। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज, फ्लश का मतलब कि हमेशा उसमें पानी फेंको, उसको फ्लश करो जब आप उसको यूज कर लेते हो पानी के साथ। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को अच्छे से साफ करो। एंड वॉश योर हैंड्स थ्रूली, और अपने हाथों को अच्छे से पूरी तरह से साफ करो। ये आपको सिखाया गया कि किस तरह से हम टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये दिखाया गया कि इसको अच्छे से फ्लश करो, या तो फिर आप इस तरह से पानी फेंक के भी साफ कर सकते हो। आगे है डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर हाउस, आपके जो हाउस में टॉयलेट एरिया आपने उसे डिस्क्राइब करना है। इज इट क्लीन, आपसे पूछा गया कि क्या वो क्लीन है, तो आपने यस करना है, और अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है। हु क्लीन्स इट एंड हाउ, आपसे पूछा गया कि इसे क्लीन कौन करता है और कैसे करता है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि वी आर सेल्फ, ठीक है। हमने अभी आंसर दे दिया कि वी आर सेल्फ क्लीन इट, और कैसे करते हैं, आई स्पिल एंड रन, जैसे अभी मैंने आपको बताया आई स्पिल एंड रन वाटर टू कीपिंग देम क्लीन। तो यही आंसर होगा आपका सेम टू सेम, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। हाउ डू यू हेल्प इन इट, तो कैसे आप इसमें हेल्प करते हो, वो सेम आप यही लिखोगे, आई स्पिल एंड रन वाटर टू कीपिंग देम क्लीन, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि पीछे किए हुए वही आपसे दोबारा पूछ ले गए हैं घुमा फिरा के, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली, अब से जो है वो बिल्लू रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेवारी के साथ टॉयलेट का इस्तेमाल करता है। ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट यूज एंड वॉश हिज हैंड, वो अपने उसे जो है वो क्लीन करके छोड़ता है और उसके बाद अपने हाथों को भी अच्छे से वॉश करता है, ठीक है। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, उन्होंने आपसे पूछा गया कि क्या आप अपने टॉयलेट को उसी तरह से साफ करते हो जिस तरह से आप खुद के लिए चाहते हो कि मुझे ऐसा साफ सुथरा टॉयलेट मिले। अगर यस तो आपने यस लिखना है, और अगर नो तो आपने नो लिखना है, ठीक है। एंड लिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड, आपसे पूछा गया कि आपने बताना है कि आप कितनी बार हाथ धोते हो, 2 बार धोते हो, 3 बार, कितनी बार, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, कि आपको कब जो है When all do you need to keep yourself clean, bathing and brushing teeth, clipping the nails regularly, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है। सो देखो यहाँ पे आपको दिखा दिया जैसे बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग नेल्स रेगुलरली। अब आपने यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखने हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू द अबव, और अगर आप इन सब चीजों को नहीं करोगे, जो आपने लिखा कि अपने आप नहाओगे नहीं, आप ब्रश नहीं करोगे, आप जब अपने नेल्स को कट नहीं करोगे, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमें जो है वो बीमारियां लग जाएंगी, ठीक है, हम जो है वो बीमार पड़ जाएंगे। व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू द अबव, वी विल गेट इल, ठीक है। आगे बोले लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस, देखो लता का हाउस कितना सुंदर है, एंड इज डेकोरेटेड, कितने अच्छे से सजावट की गई है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ, आपसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा स्पेशल तरीका है जिसकी मदद से आप अपने घर को डेकोरेट करते हो, और कब करते हो और कैसे करते हो, ये आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया। यूजली वी कीप आवर हाउस क्लीन, हम ज्यादा ऐसे यूजली हम नॉर्मली बात करें तो हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, बट ऑन दिवाली वी डेकोरेट आवर हाउस विद लाइट एंड फ्लावर, पर दिवाली वाले दिन हम अपने घरों को सुंदर सा डेकोरेट करते हैं। कैसे करते हैं, लाइट और फूलों का इस्तेमाल करके, ठीक है। वैसे भी हम अपने घरों के लिए रखते हैं, पर इस तरह की स्पेशल डेकोरेशन हम दिवाली पे करते हैं, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस, आपने जो अपने अपने दोस्तों से पूछना है कि कब और कैसे वो अपने अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। जैसे हम दिवाली पे करते हैं, कुछ लोग जो ईद पे करते हैं, तो उस तरह से आपने पूछना है अपने फ्रेंड्स से वो कब अपने घरों को इस तरह से सजाते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, आपसे पूछा गया कि आपने उन चीजों के नाम बताने हैं जिनकी मदद से आप अपने घरों को डेकोरेट करते। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजों के बारे में लिख दिया है और कुछ चीजों के बारे में आप
खुद भी लिख सकते हो जो जिन चीजों से आप डेकोरेट करते हो, जैसे लाइट से डेकोरेट करते हैं, हम फूलों से डेकोरेट करते हैं, हैंगिंग से, जैसे ये जो इस तरह से लटकी हुई इनको हम हैंगिंग्स बोलते हैं, इनकी मदद से हम डेकोरेट करते हैं। प्रिंटिंग्स की वजह से, इनकी छापे जैसे मतलब पिक्चर्स हो गए उनसे डेकोरेट करते हैं, कलर से डेकोरेट करते हैं, रंगोली बना के, इस तरह की एक्सेट्रा मैं लिख दी कि इस तरह की चीजों से हम जो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर छोटूज हाउस, और आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी होंगी और आपने ये भी सीखा होगा कि हमें किस तरह से अपने घरों को और अपने आसपास जो वो क्लीन रखना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो हम क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 3 देख करके सर्च कर सकते हो। थैंक यू।